जी वो कह रहे हैं कि कोई रीलॉन्च नहीं है, वही सब कुछ कर रहे हैं, जहां पर चुनाव होता है वो पार्टी को कैंपेन करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो नहीं, उनके पीए सेक्रेटरी फैसले ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। लेकिन इससे आगे बढ़कर एक बड़ा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि हर मुद्दे पर अब देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है? इसी से मैं वापस आती हूँ रणबीर कपूर वाले टॉपिक पर। टॉपिक जरूर अलग है लेकिन देश से ही तो जुड़ा हुआ है ना। इस घटना को सुनकर देश में हर किसी को लग रहा है कि यह कौन सी बात हो गई कि कोई अगर बीफ खाता है तो उसको हम मंदिर में नहीं जाने देंगे। वहां पर हिंदू संगठन इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस को उन पर लाठी चलानी पड़ती है, फिर भी उन दोनों को डर के वहां से भागना पड़ता है, पूजा नहीं कर पाते। मेरा सवाल आपसे यह है कि इन्होंने नाम भी दिया है भारत जोड़ो, क्या बीजेपी को इस बात का एहसास है कि जो एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जो फेंस सिटर्स हैं वो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ झुक सकते हैं? गौरव जी। अंजना जी, आपने सवाल किया दूसरी बार, मैं पहले इस बात का उत्तर दूंगा फिर कुछ तथ्य रखना चाहूंगा। अंजना जी, मुझे याद आता है कि हिंदू आतंकवाद का आविष्कार, आतंकवाद हिंदू, सैफरन टेरर, और तत्कालीन गृह मंत्री कह रहे थे वो हिंदू मुस्लिम था या नहीं था मुझे नहीं पता, आप बड़ी प्रतिष्ठित एंकर है, बता पाएंगी। जब कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी, इनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो बड़े नेता हम उसको नहीं मानते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, वो हिंदू मुस्लिम करना था या नहीं था? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तो सबका होता है। मनमोहन सिंह जी कैसे कह देते हैं कि पहला हक संसाधनों पे मुसलमानों का है, और याकूब मेमन को फांसी होती है तो कांग्रेस पार्टी और कई और विपक्षी पार्टियां जो अब है कहती हैं उसको फांसी इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुसलमान है। और पांचवी बात, बाटला हाउस में आतंकवादी मारे जाते हैं, सोनिया गांधी फूट फूट के रोती हैं, अरे देखो मर गया मुस्लिम मर गया। आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। हिंदू मुस्लिम तब होता था जब ये तुष्टीकरण की सांप्रदायिक राजनीति करते थे, और अब जो हो रहा है बिना भेदभाव के सशक्तिकरण हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब भाई भाई, लेकिन किसी को भी आप तुष्टीकरण करके, भेदभाव करके प्रथम दर्जा और बाकियों को द्वितीय दर्जे का नागरिक नहीं बनाएंगे। आपने कहा मूवी की बात, मुझे याद आता है अंजना जी, आप भी मुझे सही कर सकती हैं गलत हो तो, यही रणबीर कपूर और आलिया भट्ट काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा कर रहे थे, उन्होंने पूरी पिक्चर की शूटिंग करी, तो फिर वो कैसे हो गए? वही रणबीर कपूर है। अगर कहीं कोई घटना होती है, एक लोगों का गुट आता है और रोकता है, संवैधानिक नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, लेकिन आप कहें कि पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, ये भी सही नहीं है अंजना जी। इससे हमारा देश बदनाम होता है। जैसे विदेशी धरती पे जाके राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत फैली हुई है, केरोसिन डाला जा रहा है पूरे भारत में। अंजना जी, आप अपने स्टूडियो में बैठी है, क्या जो मुसलमान हमारे भाई हैं उनसे हम लोग बातचीत नहीं करते? हम न्यायालय जाते हैं, कितने मुस्लिम दोस्त हैं हमारे, हम लोग गले लगते हैं, सब साथ में हैं। ये क्यों है कि अगर रकबर खान के साथ गलत हो तो आप कहें कि देखिए गलत है, लेकिन खेताराम उसी दिन मारा जाएगा तो राहुल गांधी के मुंह में दही जम जाएगी। अब मैं एक बात बताता हूं जो बड़ी अहम है। देखिए, आप एक बात जान लीजिए, इस डिबेट में संजय निरुपम जी ने राहुल गांधी का नाम 108 बार जपा, कांग्रेस पार्टी का 8 बार नहीं जपा। तभी मैं कहता हूं कि 150 दिन राहुल गांधी कम से कम भारत में रहेंगे, यही एक उपलब्धि होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बीच में छोड़ के भागेंगे जरूर, क्योंकि इनका एक बूंद पसीना जब गिरेगा तो 25-30 बड़े नेता आएंगे, कहेंगे ये देखो इसका पसीना गिरा है, ये बूंद रख लो। अरे ये महलों में रहने वाले, ये क्या भारत जोड़ेंगे? ये क्या किसी के साथ रहेंगे? इनके साथ एयर कंडीशन चलता है, वहां पे ये बातचीत हो रही है कि इटालियन पिज्जा खाएंगे या चिकन बर्गर खाएंगे। अब आप बताइए भारत जोड़ो यात्रा क्या लेंगे? और अगर आप मुझे 1 मिनट का समय दे तो मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाना चाहता हूं। मैं आपको टाइम दूंगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप कभी पिज्जा नहीं खाते क्या? बीजेपी वाले कभी पिज्जा बर्गर नहीं खाते क्या? मतलब पिज्जा बर्गर खाने पर भी टिप्पणी, ये क्या हो गया? मतलब भारत में कोई पिज्जा नहीं खा रहा है क्या?
ये अंजना जी देखिए, अपनी मेहनत से कमाया हो रुपया ना तो बाटी चोखा खाओ, पिज्जा खाओ, दाल रोटी खाओ, डोसा खाओ, कुछ भी खाओ। हाँ। लेकिन बिना मेहनत किए टैक्स पेयर के रुपए से जेड सिक्योरिटी रखोगे, चलोगे सरकारी गाड़ी में, बंगला लोगे सरकारी, और लूट खसोट करोगे नेशनल हेराल्ड केस में, अपनी जेब से देश के लिए ठंडी नहीं दोगे, कोविड को मोविड बुलाओगे, तो कष्ट होगा तो पूछा जाएगा। ये इटालियन पिज्जा खाने वाले भारत को क्या जाने। और इसीलिए मैंने ये बात उठाई, और ये वक्तव्य भी इन्हीं के पार्टी के लीडर ने कहा है कि वहां चिंता इस बात की ज्यादा होती है कि चिकन बर्गर में चिकन ठीक है या नहीं है, सैंडविच जो आया है उसकी ब्रेड चख लो, राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। ये बात नहीं होती है संजय जी, कि गरीब को, किसान को, महिला को, मजदूर को कैसे मजबूत करेंगे।